हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, मतलब जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी आज ही डाल चुकी हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि इसी टॉपिक के ऊपर मुझे दोबारा इतनी जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी। मतलब सेम डे मुझे दो वीडियो डालनी पड़ेंगी इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं बात कर रही हूँ सपना दी और शिवी के रिश्ते की बात। ठीक है, जैसा कि काफी लोगों ने बोला जो उनका रिश्ता है वो बिगड़ चुका है, उनके बीच में दरार आ चुकी है, काफी चीजें लोगों ने बोली एंड काफी चीजें लोगों ने खुद से वो अज्यूम कर ली और आके मतलब जो उनके मन में था, जो भी चीजें थी वो उन्होंने सोशल मीडिया पे आगे रख दी। तो बात करते हैं हम सपना दी की वीडियो की। उनका वीडियो आता है 7-7:30 बजे उनका वीडियो आता है, जिसका थंबनेल था जो उनकी ऑडियंस के सवाल थे कि उन्होंने ग्वालियर क्यों छोड़ा, उन्होंने फ्लैट खाली क्यों किया, कहाँ वो शिफ्ट हुई हैं दोबारा। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी, जो उनके सवाल थे, जो उनकी ऑडियंस के सवाल थे, उसी के बेस पे उन्होंने अपना थंबनेल रखा। एंड बात करते हैं हम शिवी के वीडियो की। तो मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ और जितना भी मैंने शिवी को देखा है वो सपना दी के वीडियो में ही देखा है, या जितना भी मैं उनको जानती हूँ, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी हो या कुछ भी हो, वो मैंने सपना दी के थ्रू ही जानी है। तो उनका नेचर काफी अच्छा है, काफी अच्छी, मतलब अच्छी लगती है मुझे, बट मैं उनके वीडियो या ब्लॉग मैं नहीं देखती हूँ, मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ। तो मुझे औरों की वीडियो से ही पता चलता है कि शिवी ने भी अपनी एक वीडियो डाली थी, और किस टाइम डाली थी ये मुझे नहीं पता, बट वो उन्होंने डिलीट कर दी थी। एंड डिलीट करने का रीजन क्या था ये मुझे नहीं पता, जिनको शायद जो उनकी ऑडियंस होगी उनको पता होगा उन्होंने क्यों वो डिलीट की वीडियो और उसमें क्या ऐसा था कि उनको डिलीट करनी पड़ी। फिर दोबारा से वो वीडियो फिर से रीपोस्ट करती हैं, और जो उन्होंने जो वीडियो रीपोस्ट की, अब वो मुझे नहीं पता कि वो सेम वही वाली थी जो उन्होंने डिलीट की थी या दोबारा से कुछ मतलब एडिटिंग वगैरह करके डाली, वो मुझे नहीं पता। एंड अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज उसके बारे में मुझे जरूर बताना। मैं भी मतलब देखना चाहती हूँ कि उसमें क्या था जो उनको डिलीट करनी पड़ी वो वीडियो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने शिवी का चैनल भी चेक किया, तो मैंने भी देखा कि उसमें उनकी एक वीडियो पड़ी है जिसका, तो जो शिवी का थंबनेल था तो वो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी से कुछ कहना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपना दी की वीडियो की। तो उन्होंने मतलब काफी लोगों के सवाल थे कि उन्होंने ग्वालियर क्यों छोड़ा। काफी लोग ये बोल रहे थे कि जो सपना दी ने ग्वालियर छोड़ा है, जो उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ा है, वो शिवी की वजह से छोड़ा है। उनकी मतलब उनके बीच में दरार आ गई, उनके रिश्तों में दरार आ गई, इसी की वजह से सपना दी ने ग्वालियर छोड़ दिया। बट एक चीज मैं क्लियर करूंगी, सपना दी ने अपनी वीडियो में शिवी का किसी भी तरीके से नाम नहीं लिया, ना ही डायरेक्ट वे में ना ही इनडायरेक्ट वे में, किसी भी तरीके से सपना दी ने शिवी का कुछ भी नाम नहीं लिया, मतलब बिल्कुल भी कहीं भी जिक्र नहीं किया शिवी का। ठीक है, उन्होंने जो रीजन बताया वो बताया, जो मेन रीजन था वो था धमकी। जैसे कि आपको पता है सपना दी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनका जो एड्रेस है वो लीक हो गया है और कुछ लोग उनकी बिल्डिंग में आके तमाशा कर रहे हैं, गार्ड भैया से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने FIR भी की थी। ठीक है, तो मतलब सारी चीजें उन्होंने खुल के नहीं बताई थी। खुल के वो इसलिए नहीं बताई उन्होंने क्योंकि जब भी सपना दी अपना कुछ भी मतलब बताती हैं ऐसी चीज, कुछ अपना मतलब दुख बताएं किसी को या अपनी सिचुएशन बताएं, तो लोगों को लगता है कि वो अपना दुखड़ा रो रही हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं रखी थी। मतलब जो मोटी मोटी चीजें हैं वो बता देती थी, बट पूरी डिटेलिंग में नहीं बताती थी। ठीक है, तो जो लोग हैं वो उनके घर तक पहुंच गए थे, मतलब जो लोग धमकी दे रहे थे वो उनके घर तक पहुंच गए थे। एंड जिस फ्लैट में रहती थी, जिस बिल्डिंग में रहती थी, जिस सोसाइटी में रहती थी, वो बिल्डिंग थी ऑन रोड। ठीक है, और उस बिल्डिंग के सामने ही था होटल, तो लोग वहां आ जाते थे और उसके 2 गेट थे। तो एक गेट पे मेरे ख्याल से गार्ड भैया रहते थे और दूसरे गेट से लोग घुस आते थे उस बिल्डिंग में, और वो लोग धमकी दे रहे थे। तो वही है, देखो अगर किसी की जान को खतरा होगा, किसी मतलब चाहे भले मैं कह रही हूँ चाहे किसी भी तरीके से उन्होंने धमकी दी हो, बट धमकी होती है। और कोई भी इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी कुछ हो, वो इंसान डर ही जाएगा और कोई भी ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहेगा जहाँ उसकी जान का खतरा हो, और जहाँ उनकी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनकी जान को खतरा हो, कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। इन साथ में उन्होंने बताया कि जो धमकी देने वाले लोग हैं वो कुछ उनके अपने भी हैं। एंड जो अपने उन्होंने बोला वो आपको पता ही होगा कि वो अपने कौन हैं।
नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। उन्होंने बताया कि वो अपने मतलब पैसों का पावर दिखा रहे हैं। भले ही चाहे उनकी सपना दी की मम्मी साथ में रहती थी या भैया साथ में रहते थे, बट वही होता है ना यार, देखो अपना इलाका होता है। अगर आप किसी नए अनजान शहर में जाओगे तो वहां आपको चीजें पता नहीं होती हैं, वहां आपके अपने लोग नहीं होते हैं। मान लो कहीं आप अपनी जगह में हो, ठीक है, आप अपने जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ आप पले बड़े हो, तो अगर वहां कुछ बात हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो 1000 लोग आपके उसमें आ जाएंगे, ठीक है, आपके बचाव में आ जाएंगे, आपको सेव करने आ जाएंगे। बट अगर आप किसी अनजान शहर में हो, तो आप किसी को जानते नहीं हो, तो कोई नहीं आएगा, चाहे कोई कितना भी स्ट्रांग हो, कितना कुछ भी हो, तो आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि ना ही उस शहर में आपका कोई रिलेटिव है, ना कोई है। एक शिवी को छोड़ के वहाँ सपना दी का अपना कोई भी नहीं था, मतलब अपना कोई रिलेटिव नहीं था। और शिवी की फैमिली, भाई देखो, एक दोस्ती एक अलग चीज है, बट ऐसा नहीं है कि उनके लड़ाई झगड़े में वो शिवी की फैमिली को इन्वॉल्व करें या अपने मतलब उनकी वजह से उनकी फैमिली को कोई नुकसान हो, तो वो ये चीज नहीं चाहती थी। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि उनकी जान को खतरा था, उनको लोग धमकियां दे रहे थे, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो ऐसे माहौल में कोई भी नहीं रह पाएगा जहां उसको जान का खतरा हो। एंड सपना दी ने बताया जो उनकी बालकनी थी वो भी कांच की बनी हुई थी, मतलब जो गेट थे वो कांच के थे, तो कोई भी उनको तोड़ के आराम से कोई भी घुस सकता है अंदर। तो वही है ना कि आदमी वहां रह रहा है और डर डर के रह रहा है, मगर आदमी रात में सो रहा है तो वो चैन की नींद भी नहीं सो सकता, क्योंकि उसके दिमाग में ये डर है कहीं कोई आ ना जाए, कहीं मतलब कोई कुछ मुझे कर ना दे या मेरे बच्चों को कोई कुछ ना कर दे, क्योंकि ऑलरेडी उनको धमकियां मिल रही हैं। और कांच के जो गेट होते हैं उनमें क्या ही आपको पता है, एक पत्थर मारोगे वो टूट जाएंगे। तो वो ठीक है, एंड इतना सारा जो डर लेके ना ही वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाती, और ना ही वो खुद के ऊपर ध्यान दे पाती, ना ही वो अपने काम के ऊपर ध्यान दे पाती। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन ये था उनका। एंड सपना दी ने अपनी जो ऑडियंस है उनको बताया कि वो मथुरा शिफ्ट हो गई हैं, एंड उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ रहती हैं, कहाँ शिफ्ट हुई हैं, बट उन्होंने ये बताया कि वो मथुरा शिफ्ट हो गई हैं। और साथ में सपना दी ने ये भी बताया कि जब वो शिवपुरी में थी और जो उनके इन लॉज वगैरह थे, तो वो भी मथुरा ही शिफ्ट होने वाले थे, शिवपुरी छोड़ के मथुरा शिफ्ट होने वाले थे। मथुरा इसलिए शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि जो मथुरा है वो कृष्ण भगवान की नगरी है। एंड आपको पता है मथुरा में हर एक गलियों में मंदिर हैं, हर एक जगह मंदिर हैं, तो वहाँ की जो वाइब्स है वो एक अलग ही है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स है वहाँ। एंड उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चों को, मतलब बच्चे हैं मेरे, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। एंड सपना दी ने अपनी ऑडियंस को बताया कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो है भगवान के ऊपर से विश्वास मतलब टूट गया था, हट गया था, तो वो भी मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि भगवान ने ये सारी चीजें बिगाड़ी हैं और वही ठीक करेंगे। और मथुरा में ही सपना दी के सारे रिलेटिव हैं, एंड जो सपना दी का मायका है वो भी मथुरा के आसपास ही है, तो सारे रिलेटिव और उनके जो मायके वाले हैं वो सब मथुरा में आसपास ही हैं। तो अगर कल को कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तो कम से कम ये है कि आदमी एकदम से आ तो जाएगा, ठीक है, मतलब ये तो नहीं है कि हाँ भाई 4-5 घंटे का रास्ता है तो आने में टाइम लगेगा, सब उनके आसपास हैं। और सपना दी ने बोला कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे आके हाथ भी लगा दे, क्योंकि मेरे आसपास सब मेरे अपने हैं और यहाँ मैं खुद को सेफ फील कर रही हूँ। एंड सपना दी ने ये भी बताया ग्वालियर में जिस फ्लैट में वो रहती थी वो काफी महंगा था, उसका रेंट काफी था, तो वो ये नहीं चाहती थी कि जो भी सेविंग हो वो खाली किराए में चली जाए, क्योंकि मतलब किराया देने के बाद और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो मतलब अपने बजट में चीजें देखना चाह रही थी। एंड अब जो उन्होंने लिया है वो पूरा घर लिया है, फ्लैट नहीं लिया है, उन्होंने पूरा घर लिया है। और उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी वो अपना घर भी लेंगी, क्योंकि भैया ना किराए का घर चाहे कहीं भी ले लो, किराए का घर किराए का ही होता है। काफी लोग ने सपना दी को बोला था कि मतलब इसका जब मन होता है तब सामान उठा के चल देती है, तो यार किसी को भी अच्छा नहीं लगता पूरा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्टिंग करना, आपको पता है कितना मेहनत का काम होता है। एंड चीजें टूटती हैं वो अलग, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। वो काफी टाइम से सर्च कर रही थी अपने लिए घर, आपने देखा होगा आते जाते, मतलब कुछ लोग बोलते थे कि हमेशा मतलब आरू कब पड़ेगी, हमेशा तो ये घूमती रहती है, हमेशा अपनी नानी नाना के घर जाती रहती है, तो वो घर सर्च कर रही थी। एंड ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज चाहिए वो एकदम से मिल जाएगी, एक बार में मिल जाएगी।
तो अच्छी चीजें ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, घूमना पड़ता है, तब जाके आपको जो चीज चाहिए वो मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे बड़ा जो रीजन था उनका वही था कि उनको धमकियां मिल रही थी और वो वहां सेफ फील नहीं कर रही थी। एंड अब जहां वो शिफ्ट हुई है तो वहां उनके अपने सारे लोग हैं, उनकी मैके वाली फैमिली है, उनके नाना नानी का घर भी है, मतलब सब लोग रिलेटिव वगैरह सब कुछ उनके पास है। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके उनको कोई हाथ भी लगा दे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं शिवी की वीडियो की। तो शिवी की वीडियो का टाइटल था कि आग लगाना बंद करो। ठीक है, और जब मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें वो किसी को मतलब इनडायरेक्ट वे में बोल रही थी, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने। उनका कहना था कि कोई है जो उनकी फैमिली के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई उनकी गृहस्थी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई उनके काम को मतलब काम के ऊपर ताना कस रहा है। ये सारी चीजें शिवी ने बोली और मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जो कि मैच हो रही थी कि भाई तुम अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हो तो तुम अपना वो देखो। मैं कभी भी किसी की लाइफ में नहीं घुसती हूँ, मेरी आदत नहीं है, ना ही मैं घुसी थी, ना ही मैं कभी घुसूंगी। तो कहीं ना कहीं मतलब जो चीजें थी वो मैच हो रही थी, बट उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो मैं शिवी से एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपने किसी के मुंह से ये चीज सुनी है तो आपको उसका नाम भी लेना चाहिए। एंड अगर आपने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, कानों से सुनी है, तो आपको उसका नाम भी लेना चाहिए। अगर आप इनडायरेक्ट वे में चीजें बोलोगे सोशल मीडिया पे आके तो इससे क्या कंट्रोवर्सी बढ़ेगी और जो लोग हैं वो मतलब आपको भी गलत सलत बोलेंगे और सपना दी को भी गलत सलत बोलेंगे। एंड काफी लोगों ने मतलब अज्यूम कर लिया कि ये जो सारी चीजें जो शिवी ने बोली हैं वो सपना दी के लिए ही बोली हैं। एंड शिवी की वीडियो पे काफी नेगेटिव कमेंट थे सपना दी के लिए। तो यही होता है, अगर आप चीजें सोशल मीडिया पे आके नाम नहीं लोगे, चीजें घुमाओगे तो लोग आपको भी गालियां देंगे। मतलब जो सपना दी की ऑडियंस है वो आपको गाली देगी और जो आपकी ऑडियंस है वो सपना दी को गाली देगी। ऐसा ही होता है। एंड कंट्रोवर्सी से किसी का कोई फायदा नहीं होता। 4 गालियां आपको पड़ेंगी, 4 गालियां सपना दी को पड़ेंगी एंड ऑलरेडी उनको पड़ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, आपको नाम लेना चाहिए जिसने भी ये चीज़ें करने की कोशिश की है। और अगर किसी के कहने से आप बस हवा में तीर चला रही हो, ठीक है, तो आपको उसका नाम भी लेना चाहिए। एंड अगर आपके किसी ने कान भरे हैं, ठीक है, एंड आप उसका नाम नहीं लोगी तो वो बंदा आगे चल के आपकी फैमिली के बीच में भी ये दिक्कतें क्रिएट करेगा। ठीक है, गलतफहमियां क्रिएट करेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप एक बार नाम लोगी, चीजें क्लियर कर दोगी, तो उसकी हिम्मत आगे चल के नहीं होगी। अगर आपने चीजें अपने कानों से खुद सुनी हैं तो वो चीजें फेस टू फेस क्लियर करनी चाहिए, नाम लेना चाहिए। एंड अगर आप चीजें क्लियर नहीं करोगी तो लोग अज्यूम करेंगे, ठीक है, जो उनके मन में मतलब जो उनके दिमाग में आएगा वो चीजें वो खुद से अज्यूम करके सोशल मीडिया पे आके बोलेंगे और उससे किसी का फायदा नहीं होता। एंड आपने देखा भी होगा कंट्रोवर्सी के वजह से कितने रिश्ते खराब हुए हैं और इन लोगों की गलतफहमियों के वजह से ही जो रिश्ते हैं वो टूटे हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी शिवी से कि अगर जो भी आपको चीजें लगती हैं या आपने देखी या सुनी है तो उन चीजों को क्लियर करना चाहिए। एंड जिसने भी ये चीजें की हैं उनका नाम आपको यहाँ लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और एंड सपना की वीडियो में उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया किसी भी तरीके से, ना डायरेक्ट वे में ना इनडायरेक्ट वे में। एंड काफी लोग बोल रहे थे कि शिवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया है। तो मैंने भी देखा इंस्टाग्राम पे शिवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया, बट सपना दी की फ्रेंड लिस्ट में अभी भी शिवी है। बट शिवी की फ्रेंड लिस्ट में अंशु है, लखनीत भैया भी हैं, सपना दी नहीं है। तो सपना दी की तरफ से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ है, बट शिवी की कुछ चीज़ों से लग रहा है। जैसे उन्होंने चीज़ें बोली हैं, कुछ चीज़ें मैच भी कर रही हैं। आपने अगर शिवी का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उनका वीडियो देखना एंड आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। ठीक है, और आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।